एपिसोड 9 लाक्षागृह का षड्यंत्र, पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश। कल्पना कीजिए, एक ऐसा महल जो बाहर से किसी स्वर्ग से कम नहीं था, लेकिन उसकी हर दीवार, हर खंबा, हर दरवाजा और यहां तक कि उसकी छत भी आग से जलने वाले पदार्थों से बनाई गई थी। यह कोई साधारण महल नहीं था, यह था लाक्षागृह, एक ऐसा महल जिसे केवल एक उद्देश्य से बनाया गया था, पांचों पांडव और माता कुंती को जिंदा जलाने के लिए। इस भयानक षड्यंत्र के पीछे था दुर्योधन का सिंहासन पाने का लालच और शकुनी की शैतानी बुद्धि। लेकिन क्या विदुर को पहले ही इस साजिश का पता चल चुका था? क्या पांडव सचमुच उस आग में जलकर मर गए थे, या उन्होंने ऐसी चाल चली जिसने दुर्योधन को वर्षों तक भ्रम में रखा? और इसी घटना के बाद दुनिया को पहली बार लगा कि पांडव अब इस संसार में नहीं रहे। अब शुरू होती है महाभारत की वो कथा जिसने पूरे आर्यावर्त का भविष्य बदल दिया। हस्तिनापुर में बढ़ता भय। भीम की हत्या की पहली साजिश असफल हो चुकी थी। दुर्योधन अब समझ चुका था कि केवल बल प्रयोग से पांडवों को हराना संभव नहीं। उधर समय के साथ पांचों पांडवों की लोकप्रियता पूरे हस्तिनापुर में बढ़ती जा रही थी। प्रजा युधिष्ठिर के न्याय की प्रशंसा करती, भीम के पराक्रम के गीत गाए जाते, अर्जुन की धनुर्विद्या पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध होने लगी थी। नकुल और सहदेव अपनी विनम्रता और ज्ञान के कारण सभी के प्रिय बन चुके थे। एक दिन राजसभा में प्रजा के कई प्रमुख लोग उपस्थित हुए। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, युवराज बनने का अधिकार धर्मराज युधिष्ठिर को मिलना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसने देखा भीष्म पितामह मौन थे, विदुर भी सहमत दिखाई दे रहे थे, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी युधिष्ठिर के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे। दुर्योधन को लगा कि उसका सिंहासन धीरे धीरे उसके हाथों से निकल रहा है। उसने मन ही मन कहा, यदि अभी कुछ नहीं किया तो हस्तिनापुर हमेशा के लिए पांडवों का हो जाएगा। शकुनी की सबसे खतरनाक योजना। उस रात दुर्योधन अपने मामा शकुनी के कक्ष में पहुंचा। वो अत्यंत क्रोधित था। उसने कहा, मामा, भीम बच गया और अब पूरी प्रजा युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहती है। मैं क्या करूं? शकुनी कुछ देर तक शांत बैठे रहे। फिर उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, भांजे, यदि शत्रु को युद्ध में हराना कठिन हो तो उसे ऐसी जगह भेजो जहां से वो कभी लौट कर ना आए। दुर्योधन ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? शकुनी ने धीरे धीरे उत्तर दिया, हम एक भव्य महल बनवाएंगे, ऐसा महल जिसे देखकर पांडव स्वयं वहां रहने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन उस महल की हर दीवार लाख, घी, तेल, राल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बनाई जाएगी। बस एक चिंगारी और पूरा महल आग का समुद्र बन जाएगा। दुर्योधन की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, और उस महल में रहेगा कौन? शकुनी मुस्कुराए, पांचों पांडव और उनकी माता कुंती। दुर्योधन के चेहरे पर पहली बार संतोष दिखाई दिया। उसे लगा अब कोई भी पांडव जीवित नहीं बचेगा। यहीं से महाभारत की सबसे भयानक साजिश लाक्षागृह की शुरुआत हुई। शकुनी की योजना तैयार हो चुकी थी। अब सबसे कठिन कार्य था महाराज धृतराष्ट्र को इस षड्यंत्र के लिए राजी करना। अगली सुबह दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के कक्ष में पहुंचे। धृतराष्ट्र ने पूछा, दुर्योधन, इस समय यहां कैसे? दुर्योधन ने विनम्र स्वर में कहा, पिताश्री, मैं पांडवों और माता कुंती के सम्मान में एक भव्य उत्सव आयोजित करना चाहता हूं। धृतराष्ट्र मुस्कुराए, यह तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन शकुनी आगे बढ़े और बोले, महाराज, वाराणावत नगर इस समय उत्सव के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। यदि पांडव कुछ समय वहां रहें तो प्रजा भी प्रसन्न होगी और राज्य में शांति बनी रहेगी। धृतराष्ट्र कुछ क्षण मौन रहे। उन्हें अपने पुत्र का स्वभाव पता था, लेकिन पुत्र मोह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी था। उन्होंने धीरे से कहा, यदि इससे राज्य का हित होता है तो पांडवों को वाराणावत भेज दिया जाए। बस यही वो निर्णय था जिसने इतिहास की सबसे खतरनाक साजिश को जन्म दे दिया। पुरोचन को मिला गुप्तादेश। उसी रात दुर्योधन ने अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक पुरोचन को बुलाया।
पुरोचन एक अत्यंत चालाक और निर्दयी व्यक्ति था। दुर्योधन ने धीमे स्वर में कहा, वाराणावत में एक ऐसा महल बनाओ जो देखने में स्वर्ग जैसा लगे, लेकिन उसकी हर दीवार, हर खंभा और हर दरवाजा लाख, घी, तेल और राल से बना हो। पुरोचन मुस्कुराया, महाराज, एक चिंगारी ही काफी होगी। शकुनी ने कहा, ध्यान रहे, किसी को इस रहस्य की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। पुरोचन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जैसी आज्ञा। कुछ ही दिनों में वाराणावत में एक भव्य महल का निर्माण शुरू हो गया। दूर से देखने पर वो किसी राजमहल से कम नहीं था, लेकिन उसकी चमकती दीवारों के भीतर छिपी थी मौत। वाराणावत में लाक्षागृह का निर्माण तेजी से चल रहा था, लेकिन हस्तिनापुर में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी नजर राज्य की हर छोटी बड़ी गतिविधि पर रहती थी। वो थे महामंत्री विदुर। विदुर केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि दूरदर्शी भी थे। उन्होंने देखा कि अचानक दुर्योधन पांडवों के प्रति अत्यधिक प्रेम दिखाने लगा है। ये बात उन्हें बिल्कुल स्वाभाविक नहीं लगी। उसी समय उनके एक गुप्तचर ने आकर सूचना दी, महामंत्री, वाराणावत में जो नया महल बन रहा है उसमें लकड़ी से अधिक लाख, घी, तेल और राल का उपयोग हो रहा है। ये सुनते ही विदुर का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि ये कोई साधारण महल नहीं बल्कि एक मौत का जाल है। उन्होंने मन ही मन कहा, दुर्योधन, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों को राजसभा में बुलाया। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, पुत्रों, वाराणावत में एक विशाल उत्सव होने वाला है। कुछ समय के लिए तुम सब वहां जाकर रहो। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा स्वीकार कर ली, लेकिन सभा समाप्त होने के बाद विदुर चुपचाप युधिष्ठिर के पास पहुंचे। चारों ओर कोई नहीं था। विदुर ने सीधे कुछ भी नहीं कहा। वे जानते थे कि महल में हर जगह दुर्योधन के जासूस मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने एक रहस्यमयी भाषा में कहा, जो घर बाहर से सुंदर दिखे उसके भीतर छिपी आग को पहचानना, और जब संकट आए तो धरती के नीचे का मार्ग आकाश के मार्ग से अधिक सुरक्षित होता है। युधिष्ठिर विदुर की ओर देखते रहे। वे समझ गए कि यह कोई साधारण सलाह नहीं बल्कि जीवन बचाने का संकेत था। उन्होंने बिना कुछ कहे विदुर को प्रणाम किया। अब युधिष्ठिर पूरी तरह सतर्क हो चुके थे, लेकिन उन्हें अभी भी नहीं पता था कि वाराणावत पहुंचते ही उनका सामना इतिहास की सबसे खतरनाक साजिश से होने वाला था। वाराणावत का महल पूरी तरह तैयार हो चुका था। दूर से देखने पर वो किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता था, लेकिन उसकी चमकती दीवारों के भीतर छिपी थी भयानक आग। क्या पांडव इस षड्यंत्र को समय रहते समझ पाएंगे या दुर्योधन की योजना सफल हो जाएगी? कुछ ही दिनों बाद पांचों पांडव माता कुंती के साथ वाराणावत के लिए निकल पड़े। पूरे हस्तिनापुर की प्रजा उन्हें विदा करने आई थी। लोगों की आंखों में प्रेम था। सब कहते थे, धर्मराज युधिष्ठिर शीघ्र लौट कर आएंगे। लेकिन भीड़ के बीच खड़ा दुर्योधन मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे विश्वास था कि यह विदाई उनकी अंतिम विदाई होगी। शकुनी ने धीरे से उसके कान में कहा, अब बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर हस्तिनापुर का सिंहासन केवल तुम्हारा होगा। दुर्योधन ने संतोष की सांस ली। उधर युधिष्ठिर के मन में विदुर के रहस्यमयी शब्द बार बार गूंज रहे थे। धरती के नीचे का मार्ग आकाश के मार्ग से अधिक सुरक्षित होता है। उन्हें लग रहा था कि कोई बड़ा संकट उनका इंतजार कर रहा है। कई दिनों की यात्रा के बाद पांडव वाराणावत पहुंचे। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। फूलों की वर्षा हुई, शंख बजाए गए। फिर पुरोचन उन्हें नए बने महल तक ले गया। महल सचमुच अद्भुत था। चमक चमाती दीवारें, सुगंधित कक्ष, सुंदर नक्काशी और चारों ओर राजसी वैभव। भीम ने हंसते हुए कहा, भैया, इतना सुंदर महल मैंने पहले कभी नहीं देखा। अर्जुन भी उसकी सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित थे। लेकिन जैसे ही युधिष्ठिर महल के भीतर पहुंचे, वे कुछ क्षणों के लिए रुक गए। उन्होंने गहरी सांस ली। हवा में उन्हें हल्की लाख, घी और तेल की गंध महसूस हुई। उन्हें तुरंत विदुर की चेतावनी याद आ गई। उन्होंने मन ही मन कहा, ये महल जितना सुंदर दिखाई देता है उतना सुरक्षित नहीं है। उसी समय पुरोचन मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारों, अब यही आपका नया निवास है। लेकिन उसे नहीं पता था कि युधिष्ठिर उसकी मुस्कान के पीछे छिपे षड्यंत्र को भांप चुके हैं।
वारणावत में दिन बीतते जा रहे थे। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता था। पुरोचन प्रतिदिन पांडवों की सेवा करता, उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाता और हर समय उन पर नजर रखता। लेकिन युधिष्ठिर जानते थे कि ये सेवा नहीं, निगरानी है। एक रात जब पूरा नगर सो चुका था, तभी महल के पीछे एक अजनबी व्यक्ति पहुंचा। उसने धीरे से महल के पिछले द्वार पर दस्तक दी। युधिष्ठिर बाहर आए। उस व्यक्ति ने विदुर की दी हुई एक गुप्त निशानी दिखाई। युधिष्ठिर तुरंत समझ गए कि ये महामंत्री विदुर का विश्वसनीय दूत है। उसने धीमे स्वर में कहा, महामंत्री विदुर ने मुझे भेजा है। आज से इस महल के नीचे एक गुप्त सुरंग बनाई जाएगी। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, किसी को इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। उसने उत्तर दिया, जब तक ये सुरंग पूरी नहीं हो जाती, आप सभी सावधान रहिए। उस रात से हर आधी रात चुपचाप महल के नीचे खुदाई शुरू हो गई। दिन में सब कुछ सामान्य रहता और रात में धरती के नीचे पांडव अपनी मुक्ति का मार्ग बना रहे थे। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन अधीर हो चुका था। उसने पुरोचन को संदेश भेजा, अब अधिक प्रतीक्षा मत करो, जैसे ही उचित अवसर मिले पूरे महल में आग लगा देना। पुरोचन ने उत्तर भेजा, महाराज सब तैयार है। एक चिंगारी और पूरा लाक्षागृह कुछ ही क्षणों में राख बन जाएगा। दुर्योधन मुस्कुराया। शकुनी ने पास बैठकर कहा, भांजे, कल तक हस्तिनापुर में केवल कौरव ही कौरव होंगे। दोनों को ये नहीं पता था कि जिस सुरंग का निर्माण रात के अंधेरे में हो रहा है, वही उनकी पूरी योजना को नष्ट करने वाली है। सुरंग अब लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन पुरोचन ने भी आग लगाने की रात तय कर दी थी। क्या पांडव समय रहते सुरंग से बाहर निकल पाएंगे, या लाक्षागृह की भयानक आग महाभारत की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगी? कई सप्ताह बीत चुके थे। गुप्त सुरंग अब पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को बुलाया। माता कुंती भी वहीं बैठी थी। युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में कहा, आज की रात निर्णायक होने वाली है। भीम ने अपनी गदा उठाते हुए कहा, भैया, यदि दुर्योधन सामने आ गया तो मैं उसे यहीं समाप्त कर दूंगा। युधिष्ठिर मुस्कुराए, नहीं भीम, आज युद्ध नहीं, बुद्धि से विजय प्राप्त करनी है। उधर पुरोचन भी अपने अंतिम षड्यंत्र की तैयारी कर चुका था। उसने पूरे महल में घी, तेल, लाख और सूखी लकड़ियों की जांच की। सब कुछ तैयार था, बस एक चिंगारी बाकी थी। उस रात वारणावत में तेज हवा चल रही थी। आकाश में काले बादल छाए थे। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी आने वाली घटना की साक्षी बनने को तैयार हो। आधी रात पूरा नगर गहरी नींद में सो चुका था। पुरोचन हाथ में जलती हुई मशाल लेकर धीरे धीरे महल के चारों ओर घूमने लगा। उसने एक एक करके महल के विभिन्न कोनों में आग लगा दी। कुछ ही क्षणों में लाख और घी ने आग को भयंकर रूप दे दिया। देखते ही देखते पूरा महल विशाल अग्निकुंड बन गया। चारों ओर लपटें ही लपटें थीं। धुएं का घना गुबार आकाश तक पहुंच गया। नगरवासी चीखते हुए बाहर निकल आए, आग, आग, राजकुमारों का महल जल रहा है। लोग पानी लेकर दौड़े, लेकिन लाक्षागृह की आग इतनी भयंकर थी कि कोई भी उसके पास नहीं जा सका। उधर युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, समय आ गया है। भीम ने माता कुंती को अपने कंधों पर बैठाया। अर्जुन, नकुल और सहदेव युधिष्ठिर के पीछे पीछे गुप्त सुरंग में उतर गए। अंधेरी सुरंग संकरी थी, लेकिन यही उनके जीवन का एकमात्र मार्ग था। कुछ ही देर में वे महल से बहुत दूर जंगल के बीच निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा लाक्षागृह आग की लपटों में समा चुका था। दूर खड़े नगरवासियों को लगा कि पांडव माता कुंती सहित उस आग में जलकर मर चुके हैं। लेकिन सच्चाई केवल पांचों पांडव, माता कुंती और विदुर जानते थे। अगली सुबह जब हस्तिनापुर में यह समाचार पहुंचेगा कि पांडव जलकर मर गए हैं, तो पूरा राजमहल शोक में डूब जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा, क्या दुर्योधन सचमुच जीत गया, या जंगल में जीवित बचे पांडव एक दिन लौटकर इतिहास बदल देंगे?